मुजफ्फरनगर के रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचे क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार ने बसों की कमी को लेकर निरीक्षण किया और चक्कर बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। विधानसभा 2022 के चुनाव में बसों के जाने के कारण यात्रियों को असुविधा न हो, इसी को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार मुजफ्फरनगर रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बसें फिलहाल मौजूद हैं, इन्हीं के चक्कर बढ़ाए गए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से बसों को लगाया गया है। मुजफ्फरनगर परिवहन निगम में वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राजकुमार तोमर ने बताया कि मुजफ्फरनगर परिवहन में 186 बसें हैं, जिनमें से 98 बसें चुनाव ड्यूटी में लगाई गई है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार के साथ वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राजकुमार तोमर व सीनियर फोरमैन उमेश कुमार मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत क्योंकि हमारी वाहनें इस वक्त चुनाव ड्यूटी में चली गई हैं, तो यात्री सुविधाओं का जायजा लेने के लिए यहाँ पे आना हुआ कि यात्रियों को कोई असुविधा तो नहीं है, क्योंकि वाहनों की अभी कमी हो गई है और हम लोग एक्स्ट्रा शेड्यूल भी चला रहे हैं और उन्हीं के ट्रिप भी बढ़ा दिए गए हैं। उसी को देखने के लिए यहाँ आना हुआ मुजफ्फरनगर। क्या कोई समस्या या जाने में किसी अब क्योंकि बसों की संख्या इस वक्त कम हो गई है, तो हम यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हीं को एक्स्ट्रा शेड्यूल चला रहे हैं जो हमारे पास इस वक्त वर्तमान में उपलब्ध है। इन्हीं सब चीज़ों को देखा गया। मुजफ्फरनगर की थाना नगर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 6 चोरी के वाहन भी बरामद किए। मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस ने मेरठ रोड से 3 शातिर वाहन चोर रवि, कुणाल और विवेक को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने 5 चोरी के मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, तमंचा कारतूस और 2 नाजायज चाकू बरामद किए हैं। इस मामले में सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ गए शातिर वाहन चोर कम उम्र के नौजवान युवक हैं, जो अपने एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए आसपास के जनपदों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। ये शातिर चोर चोरी के 2 पहिया वाहनों की नंबर प्लेट बदलकर कबाड़ी को बेचने का काम किया करते थे, जिसके चलते अब पुलिस टीम उन कबाड़ियों की भी धरपकड़ में जुट गई है, जो इनसे चोरी के वाहन खरीदने का काम किया करते थे। एसपी सर के निर्देशन में लगातार हम लोग जो है वाहन चोरों पे काम कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने काफ़ी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में वाहन यहाँ जो बरामद किए हैं। उसी क्रम में कोतवाली पुलिस के द्वारा कल 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम रवि, कुणाल और विवेक है। और ये तीनों बहुत ही शातिर किस्म के वाहन चोर हैं और अलग अलग राज्यों में भी ये वाहन चुराते हैं। और इनके पास से 5 जो है वाहन, 2 पहिया वाहन वो बरामद हुए हैं। 1 अदद तमंचा, 2 चाकू वो इनसे बरामद हुए हैं। और कई जगहों पे इनके मुकदमे जानकारी में आए हैं। अन्य थानों पे भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जहाँ पे इन्होंने वाहन चोरी किए हैं। और हम लोग पता लगा रहे हैं कि इनके जो अन्य कौन साथी हैं और किस किस जगह पे ये इन वाहनों को बेचते हैं और इनको खरीदार जो इनकी जो खरीदारी करने वाले हैं वो कौन है। सर ज़्यादातर जो वाहन चुरा रहे हैं वे बहुत कम उम्र के लड़के हैं ज़्यादातर, तो क्या लगता है सर एक पूरा रैकेट शहर में इस तरह का काम कर रहा है? निश्चित रूप से हो सकता है कुछ कम उम्र के भी इसमें जो है अपराधी हैं, जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल ऐसी है। वो अपनी जो उनकी एक्स्ट्रा ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वो इस तरह के अपराध में लिप्त हो जाते हैं। और हम लोग पता लगा रहे हैं कि क्या कोई इस तरह का गैंग है जो इनको इसमें जोड़ रहा है लगातार, उस पर भी हम लोग गैंग करेंगे। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना पुलिस ने कसोली के जंगल से अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल थाना पुलिस ने गांव कसोली के जंगल में चल रही अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। दरअसल मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर बोध के नेतृत्व में पुलिस को थाना क्षेत्र में चल रही अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करने में सफलता हाथ लगी है। कोटेसरा चौकी प्रभारी ओमेंद्र सिंह ने गाँव कसोली के जंगल से अवैध शराब की भट्टी को संचालित करते हुए अमित चंद पुत्र रंजीत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त लाहन को नष्ट कर दिया। मुजफ्फरनगर के स्कूली वाहन हादसे में मृत बच्चों के घर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर ने संवेदना व्यक्त की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दधेड़ू खुर्द निवासी 2 बच्चों की हुई मौत पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान व चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर भी परिवार को संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर इस दुखद घटना पर दुख जताते हुए संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद में हुए सड़क हादसे में 2 बच्चों की दुखद मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हर कोई इस घटना को सुनकर पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव
ग्वालियर में चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर भी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं जताने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर इस दुखद घटना को दुख जताते हुए संवेदनाएं व्यक्त की। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा में मेरठ सेवा समाज द्वारा संवाद परियोजना के तहत इंटरफेस मीटिंग का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव कुटेसरा स्थित पंचायत भवन में मेरठ सेवा समाज संस्था द्वारा संवाद परियोजना के तहत इंटरफेस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एएनएम, आंगनबाड़ी, आशा, धार्मिक गुरुओं व गाँव के सम्मानित लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला परियोजना समन्वयक कुलदीप त्यागी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य आपसी सौहार्द को बढ़ाना तथा साफ सफाई के बारे में जागरूक करना है, जिसके लिए गाँव में ग्राम शांति समिति, शांति मित्र और स्कूलों में शांति क्लब बनाए गए हैं। बैठक में डॉक्टर अरविंद त्यागी के द्वारा हिंदू धर्म के बारे में विचार प्रकट करते हुए कहा गया कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हाजी फैयाज के द्वारा इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया कि इस्लाम धर्म अहिंसा और मानवता का धर्म है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आइए नजरें डालते हैं अमरोहा जनपद की तमाम बड़ी खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर के चकोरी रोड पर आम के बाग में गोवंश कटान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। अमरोहा के हसनपुर चकोरी रोड पर आम के बाग में अज्ञात तस्करों ने 2 गोवंश पशुओं का कटान किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। नगर की चकोरी रोड पर तेजराम सिंह प्रजापति पुत्र विशंबर के आम के बाग में रात्रि में गो तस्कर गोवंश पशुओं को खींच कर ले आए और जहां पर लोगों ने गोवंश पशु देखकर उनका पीछा किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा तो कोई नहीं मिल सका, लेकिन शुक्रवार सुबह को खोजबीन करने पर मोहल्लेवासी पहुंच गए, जहां बाग में 2 गोवंश पशुओं के अवशेष पड़े हुए मिले। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रात लगभग 9-9:15 बजे का टाइम था। हमें किसी के उससे खबर मिली है तो हमने देखा, फिर हमने पुलिस वालों को बुलाया तो हमने यहाँ तक देखा पांवों के निशानों से, लेकिन पुलिस वालों ने कहा बोले कुछ नहीं है, तुम चलो यहाँ से। अच्छा, क्या घटना घटी है यहाँ पर? 2 गाय कटी है यहाँ। किसका बाग है ये तेजराम जी का बाग है। तो किसी का कुछ पता चला कि किसने वध करा है गोवंश? नहीं, ऐसा कोई पता नहीं। जी, मैं जकड़ी अड्डा चकोरी रोड जो घटना हुई है इसके बारे में बताओ। ये घटना रात हमें थोड़ी सूचना मिली, किसी ने बताया कि गाय लेकर जा रहा है, तो रात हमने लगभग 9 बजे डायल 100 पे कॉल करी। उससे पहले हम देख चुके थे यहाँ पे, हमें काफी नहीं मिला कुछ भी, लेकिन रात को हमने भी डायल 100 पे कॉल करी और एसएचओ साहब खुद आए थे और हमने यहाँ तक काफी पीछे अंदर तक 10 बजे तक हमने खोज करी, तो वो हमसे मतलब रिल गए, वो हमें नहीं मिल पाए। लेकिन अगर थोड़ा सा और हमारा पुलिस सहयोग कर देती तो हम जो है पकड़ लेते उनको। ये घटना कब घटी है? ये घटना तो रात को हम छोड़कर चले गए थे, रात के बाद ही काटी है इन्होंने, जब भी काटी हमें मिले नहीं थे वो। यूक्रेन गई अमरोहा जनपद की युवती व अन्य बच्चों के फंसे होने के कारण परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। अमरोहा शहर के प्रीत बिहार कॉलोनी की रहने वाली अंजलि उर्फ उपासना यूक्रेन में एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए गई थी। उसके पिता मास्टर सत्येंद्र ने बताया कि अंजलि दिसंबर 2020 में एमबीबीएस करने के लिए गई हुई थी। अब वहां पर हालात सही नहीं है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हम सभी लोगों को व्यवधान हो रहा है। बच्चों को खाना तो मिल रहा है, लेकिन उनके आने के लिए एयरलाइंस में बहुत ज्यादा किराया बढ़ चुका है, जिससे उनके जैसे आने वाले सभी लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई। मेरी बेटी अंजलि सिंह जो है यूक्रेन में एमबीबीएस करने गई है दिसंबर 2020 में। तो क्या पता लगा आपको? इस समय जो है यूक्रेन के हालात ठीक नहीं है। रूस और यूक्रेन में आक्रमण होने की संभावना बनी हुई है पूरी तौर से, और हम इस बात को सुनकर के काफ़ी भयभीत हैं, तनाव में हैं, और हमारे बच्चे भी वहाँ पर डरी हुई है। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग सरकार से ये है कि सरकार जल्दी से जल्दी इंडिया के बच्चों को वहाँ से निकालने का प्रयास करे, और साथ ही जो किराए में भी जो छूट प्रदान करने की कोशिश करे। अमरोहा की हसनपुर ब्लॉक कॉलोनी में कार से ईंटें चुराकर ले जाते आरोपी को क्षेत्रवासियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक कॉलोनी से पीड़िता ने मोहल्ले के लोगों की मदद से कार में ईंटें चुराकर ले जाते आरोपी को दबोच दिया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। बता दें कि नगर के ब्लॉक कॉलोनी निवासी रजनी पत्नी अजय प्रताप राणा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि रात्रि में वह अपने पुत्र कपिल के साथ घर पर सोई हुई थी।
तभी अचानक बाहर गाड़ी रुकी और उसमें कुछ भरने की आवाज आने लगी। तभी उसने अपने पुत्र के साथ बाहर आकर देखा तो एक व्यक्ति अपनी कार में घर के बाहर रखी ईंटें भर रहा था। जब शोर मचाया गया तो पड़ोसी निजामुद्दीन तथा चमन शर्मा आ गए और सबने मिलकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। अमरोहा के शेखपुर झकड़ी में हादसे में बाइक सवार दलित मजदूर की 12 दिन बाद मौत हो गई। आपको बता दें कि गांव शेखपुर झकड़ी निवासी 35 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र शिवलाल 5 फरवरी को अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए पास के गांव नगलिया गया हुआ था, जहां बारात चढ़ने के बाद वह देर शाम दावत खाकर वापस लौट रहा था। जैसे ही बाइक नूरपुर खुर्द के समीप पहुंची तो अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई, जहां हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सरकारी एम्बुलेंस की सहायता से नगर के सीएचसी केंद्र भर्ती कराया गया, जहां से अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मेरठ के लिए रेफर होने के बाद पर्याप्त साधन न होने के चलते उसे मृत घोषित कर दिया गया। सर, धर्मेंद्र एक दावत में गया था, उधर से लौटते इसकी बाइक खंबे से टकराई, इसका एक्सीडेंट हो गया। फिर ये एम्बुलेंस वालों को फोन करा, वो एम्बुलेंस आई, वो सरकारी अस्पताल को लेकर गई। फिर उन्होंने रेफर कर दिया अमरोहे को, अमरोहे वालों ने रेफर कर दिया मेरठ को, फिर उन्होंने मेरठ वालों ने रेफर कर दिया प्राइवेट को, एमसीसी हॉस्पिटल को। वहाँ रहा 2 दिन। 2 दिन रखने के बाद उन्होंने बिल बना दिया 2.5 लाख का। हम पे पैसों का बजट नहीं हुआ, हमने निकाल कर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। जब मोहल्ले वालों को पता चला तो पैसे नहीं है, फिर चंदा इकट्ठा करा। गांव वालों ने सबने पैसे दिए, जिसके बने 1000, 500, 200 सबने दिए। हमने वहाँ से निकाल कर फिर मैं दूसरे अस्पताल में भर्ती करा। फिर वहाँ से भी फिर ऋषिकेश वालों ने मना कर दिया, बोले इसी की कोई मौत का क्या कारण रहा? उसके पास पैसा नहीं था। फिर हम उसे घर लिया है, घर आने के बाद उसकी डेथ हो गई। बच्चे इनका गुजारा कैसे होगा? अब सब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने मजदूरी इनकी मम्मी है, अब जैसे भी करेंगे, अब जो अब जब छोटे छोटे बच्चे तो कैसे हो पाएगा। साहब, ये एक दावत में गया था, दावत में जाने के बाद में इसे बाइक से टकराया। बाइक से टकराने के बाद में इसे ले गए हसनपुर सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पताल वालों ने मना कर दिया, उन्होंने भेजा अमरोहा अस्पताल में सरकारी। फिर वहाँ से मेरठ भेजा, मेरठ वालों ने भी दूसरे लोकल वालों को भेज दिया, दूसरे मेडिकल में। तीसरे वाले में पहुंचे, वहाँ से पहुंचने के बाद में फिर ऋषिकेश के लिए ऋषिकेश वालों ने भी साहब मना कर दिया। साहब, अब जो बच्चे ये छोटे छोटे हैं, छोटे कैसे गुजारा? सब इनका कैसे गुजारा? इन्हें पे जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, इसका तो बस ऐसे ही है। ये तो कोई मदद मिल सकी है? सरकारी कोई व्यक्ति यहाँ आया है? अभी साहब कोई नहीं आया, आप ही आए हो, और तो कोई आया नहीं है सरकारी इसमें। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।